हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं जीएस बाय हिमांशु पांडे चैनल पर। आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क जो सीटेट के पेपर में पूछे जा सकते हैं और बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों की। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत का सबसे पहला पार्क कौन था। आप सभी लोगों को जैसा पता होगा कि भारत का जो सबसे पहला पार्क था उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। आप सभी लोगों को पता होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम है उसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या मेरे प्यारे बच्चों था उसका नाम? तो उसका नाम था हैली नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट का नाम अब वर्तमान समय में क्या हो गया है? तो जिम कॉर्बेट का नाम अब वर्तमान समय में रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज तो जरूर सुनी होगी कि भारत में सबसे पहली बार जो है टाइगर एक्ट कब लगा था। तो आप सभी लोगों को डेट पता होगी कि टाइगर एक्ट 1973 में लगा था, 1973 में लगा था। लेकिन क्या आपने कभी एक जानने की कोशिश की कि टाइगर एक्ट कहां और किस पार्क में लगा था? तो दोस्तों, भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क में टाइगर एक्ट लगा था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ध्यान रखना, आज वर्तमान में उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है और सबसे पहले यहीं पर लगा था आपका क्या? टाइगर एक्ट यहां पर लगाया गया था। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान रखना कि एक आपने जरूर नाम सुना होगा, हाथी संरक्षण अधिनियम। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप कहोगे 1992 में आया। कब आया था बेटा? 1992 में आया था, 1992 में आया था। अच्छा, एक बात आपने कभी सोचने की कोशिश की कि हाथी के जो लंबे लंबे दो दांत होते हैं, हाथी के जो लंबे लंबे दो दांत होते हैं बच्चा, उसे क्या कहा जाता है? तो हाथी के दो लंबे दांतों को बेटा आइवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइवरी कहा जाता है। और इन्हीं दांतों के प्रयोग से महंगे आभूषण बनाए जाते हैं बच्चा, और ध्यान रखना महंगे खिलौने बनाए जाते हैं। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। जी हां दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। किसे? व्हाइट एलिफेंट। तो व्हाइट एलिफेंट जो है उसके नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है? तो थाईलैंड जानी जाती है बच्चा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की जो मुद्रा है बच्चा वो बहत है। कौन सी है? बहत है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछेगा कि हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसका कोई और नाम नहीं, उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है बच्चा? उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, जो पड़ता है कहां? लद्दाख में पड़ता है बच्चा। कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर भारत में सबसे बड़ा पार्क है तो भारत में सबसे छोटा पार्क भी होगा, और भारत का जो सबसे छोटा पार्क है उसका नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे छोटा पार्क है उसका नाम है साउथ बेटन नेशनल पार्क। क्या नाम है बच्चा? उसका नाम है साउथ बेटन नेशनल पार्क। और साउथ बेटन नेशनल पार्क कहां पड़ता है बच्चा? तो ये पड़ता है आपके अंडमान निकोबार में। कहां पड़ता है बच्चा? तो ये आपका पड़ता है अंडमान निकोबार में पड़ता है। उसके बाद ध्यान रखना, अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि विश्व का सबसे पहला पार्क कौन था, तो विश्व का सबसे पहला पार्क था जिसका नाम था येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे जो पहला पार्क था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद एक अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसका नाम है श्री नागा अर्जुन श्रीशैलम। श्री नागा अर्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा नेशनल बाघ अभ्यारण्य है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ध्यान रखना बेटा, एक अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य नामदफा। कौन सा बेटा? नामदफा। बहुत ज्यादा फेमस है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चों का बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही अपने मन में सोच रहे होंगे, अपने मन में जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर दे रहे होंगे। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन कि भारत का और पूरे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन है? फ्लोटिंग कहने का मतलब कि भारत का और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा है? तो भारत का और विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ पार्क है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कीबुल लामजाओ। क्या बच्चा उसका नाम है? तो उसका नाम है कीबुल लामजाओ, जो भारत का और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यह जो है
मणिपुर में स्थित है और मणिपुर में एक झील स्थित है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। उस झील का नाम है लोकटक झील। क्या नाम है बच्चा? उस झील का नाम है लोकटक झील। और ध्यान रखना, विश्व का और भारत का एकमात्र जो तैरता हुआ पार्क है उसका नाम बेटा क्या है? किबू लामजाओ, जो कहां पड़ता है बच्चा? जो मणिपुर में पड़ता है। तो ये रही कुछ पार्क से इंपॉर्टेंट बातें। आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लाया गया था। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।